हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीत एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको केवीएस के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगी कि केवीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी क्या होते हैं और इसमें बीएड वाले एलिजिबल है या नहीं पीआरटी में। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो सीटेड अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो इस केवीएस के फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें अब हम जान लेते हैं कि केवीएस पीआरटी क्या होता है। इसमें पीआरटी में क्या होता है, जो क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट्स होते हैं उसके टीचर को हम केवीएस पीआरटी, प्राइमरी टीचर को हम क्या कहते हैं, केवीएस पीआरटी टीचर कहते हैं। साथ के साथ इसको हम टीजीटी टीचर किसको कहते हैं, जो क्लास 6 to 8 के टीचर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी टीचर कहते हैं। और इसमें पीजीटी में क्या होता है कि 11th और 12th के बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या पीजीटी टीचर्स। अब हम एक एक करके इन सभी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं कि पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले इसमें क्या है, प्राइमरी टीचर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। साथ के साथ हमारे पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और कोई भी जैसे डिप्लोमा हो गया हमारे पास जेबीटी, डाइट, डीएलएड या बीटीसी। जैसे हरियाणा में इसको 2 ईयर के डिप्लोमा को क्या बोल देते हैं, जेबीटी बोल देते हैं, और ये यूपी वगैरह में बीटीसी भी हम इसको कह सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास या फिर हमारे पास ये होना चाहिए, 12th होना चाहिए या +2 होना चाहिए, या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। फ्रेंड्स, यानी जिसके पास स्पेशल एजुकेशन में भी 2 ईयर का डिप्लोमा है वो भी केवीएस पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इसका कि हमारे पास +2 होना चाहिए 50% के मार्क्स के साथ, और इसके साथ जो 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, मतलब बीएलएड होता है, इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है, वो भी लोग पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। और नेक्स्ट क्या है, इसमें हमारे पास ग्रेजुएशन, जिसके पास ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ और उसके पास बीएड है, तो वो लोग भी क्या है, केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। पहले क्या था फ्रेंड्स कि जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होते थे, बट अब क्या है कि जो वैकेंसी आई थी 2018 उसमें क्या है, बीएड वालों को भी पीआरटी के लिए एलिजिबल कर दिया गया था। और ये भी उम्मीद है कि जो अभी जो भर्ती आई है उसमें भी क्या है, पीआरटी में बीएड एलिजिबल होंगे, इसलिए इसमें ज़्यादातर चांसेस यही हैं। और पीआरटी के लिए एक एलिजिबिलिटी ये भी है कि जो सीटेट पेपर 1 है वो क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें मार्क्स मैटर नहीं करते, इसमें बस पेपर जो है वो क्लियर होना चाहिए। पासिंग मार्क्स होते हैं 90 नंबर होता है, 90 मार्क्स होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी और एसटी के लिए कितना होता है, एससी एसटी के लिए होते हैं 82 मार्क्स। अगर इतने मार्क्स भी आपके सीटेट में आ जाते हैं तो आप क्या हैं, एलिजिबल हैं। अब इसमें से अगर आपके पास कुछ भी है, चाहे आपके पास 12th है, 2 ईयर का डिप्लोमा है, जेबीटी डाइट आपने कर रखी है, बीटीसी कर रखी है, या फिर आपने 2 ईयर का जो ये स्पेशल एजुकेशन का कोर्स है ये आपके पास ही है, बीएलएड है, या बस ग्रेजुएशन है आपके पास और उसके साथ बीएड है, और आपके ये सीटेट जो पेपर 1 है वो पीजीटी के लिए कंपलसरी कि आपका क्वालिफाइड होना ही चाहिए। ये तो हमारा हो गया प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम देख लेते हैं टीजीटी टीचर यानी जो क्लास 6 to 8 के टीचर्स होते हैं उनके लिए क्या है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं। इसमें क्या क्वालिफिकेशन होती है हमारी, इसमें होता है ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में कम से कम, और उसके बाद साथ के इसमें बीएड भी होना चाहिए, और सीटेट का जो पेपर 2 है, क्योंकि ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है इसलिए इसमें क्या है, पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। पेपर 1 जो है वो पीआरटी के लिए, और पेपर 2 जो है सीटेट का वो क्या है, टीजीटी के लिए क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ इसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं सीटेट में अभी मैंने आपको बताया कि 90 मार्क्स होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कितने होते हैं, 82 मार्क्स। और इसमें जो केवीएस है वो क्या है कि जो लैंग्वेज है उसमें वो केवीएस हमसे ये भी मांगता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको टीच करना आना चाहिए। इसके साथ ही आपकी जो डिज़ायरेबल नॉलेज है
उसमें क्या केवीएस कहते हैं कि उसमें आपको क्या है कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब अगर आपको कंप्यूटर का काम भी दे दिया जाए तो आप उसे कर सकें। ठीक है, ये टीजीटी के लिए। वैसे पीआरटी में भी यही होता है कि आपकी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आप हिंदी और इंग्लिश मतलब दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए कंफर्टेबल हों, आपको दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाना आना चाहिए। अब हम पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी में क्या है फ्रेंड्स, पीजीटी में तो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब हमारे पास या तो एमए की डिग्री होनी चाहिए, एमकॉम या एमएससी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और साथ के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तब हम जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, मतलब कि +1 और +2 को हम टीच कर सकते हैं। हमने एक एक करके हमने पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी के लिए देख लिए। पीआरटी के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी टीचिंग का डिप्लोमा, साथ के साथ हमें पेपर 1 जो है वो क्लियर होना चाहिए। टीजीटी के लिए क्या था हमारे पास कि टीजीटी में हमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए और हमारा सीटेट का जो पेपर 2 है वो क्लियर होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी टीचर के लिए क्या है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके साथ ही हमारे पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये अपीयरिंग के लिए नहीं होता, बीएड जो है वो हमारा मतलब कि क्वालिफाई होना चाहिए। ये नहीं है कि हम 1 साल का पेपर हमारा बाकी और हम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम इसके प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो केवी है वो हमारा जो है रिटन एग्ज़ाम लेता है। रिटन एग्ज़ाम जो है वो 150 मार्क्स का होता है और 150 मिनट्स यानी 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, तो 150 नंबर का और 150 मिनट्स मिलते हैं आपको। साथ के साथ ही ये क्या होता है, केवीएस जो है वो इंटरव्यू भी कंडक्ट कराता है हमारा 60 मार्क्स का। मीन्स इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एक तो रिटन एग्ज़ाम हो गया और दूसरा क्या होगा, इंटरव्यू हो गया। अब दोनों जब कराते हैं केवीएस तो इसमें इसकी वेटेज क्या होती है, वेटेज के बारे में हम देख लेते हैं। जो रिटन एग्ज़ाम होते हैं उसकी वेटेज होती है 85% और जो इंटरव्यू होता है उसकी वेटेज होती है 15%। मतलब ये 85:15 में इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। और इसका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है वो क्या रहता है, इसका दोनों ही लैंग्वेज में जो आपका एग्ज़ाम है वो पूछा जाता है। आपको बाइलिंगुअल पेपर आएगा, ये नहीं है कि आपको बस हिंदी या बस इंग्लिश में ही पेपर आएगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्या है वो पेपर आएगा। और इसमें अभी तक तो क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन अभी चांसेस बन रहे हैं कि क्या पता हो सकता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कर दिया जाए। 70 to 80% इसके चांसेस है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग को अब शामिल किया जाएगा। बट इसका डिटेल में तो हमें तभी पता लगे जब केवीएस जो है हमें नोटिफिकेशन जारी करेगा। केवीएस जो है अपनी नोटिफिकेशन जो है वो 2 दिसंबर तक डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो अपने जारी कर सकता है। उसके नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। उसमें ही पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, बीएड एलिजिबल वैसे तो इन्होंने बता ही दिया है कि हैं। साथ के साथ इसमें जो सीटेट अपीयरिंग वाले हैं, सीटेट वाले जिन्होंने अभी सीटेट नहीं दिया है पेपर, जिनका भी होने वाला है दिसंबर और जनवरी 2022 वाला सीटेट जो होने वाला है, वो कैंडिडेट्स अपीयरिंग हैं या नहीं है, अपीयरिंग कैंडिडेट जो हैं वो इसको पेपर को दे सकते हैं या नहीं, ये आने वाले नोटिफिकेशन में ही केवीएस बताएगा। बट 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था केवीएस का, उसमें क्या था, उसमें भी जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स थे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लेके केवी ने क्या किया, उनको भी अलाउ कर दिया था इसमें। तो चांसेस यही है कि 2018 की तरह इस बार भी जो केवीएस है वो अलाउ कर दे सीटेट अपीयरिंग स्टूडेंट्स को भी। ओके फ्रेंड्स, हमने सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया है इसमें कि क्या है, रिटन एग्ज़ाम है हमारा इसमें और इंटरव्यू है। इसकी वेटेज जो है 85% है रिटन एग्ज़ाम की और 15% है हमारे इंटरव्यू की। और इसमें एग्ज़ाम जो है दोनों ही लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश में। और नेगेटिव मार्किंग तो अभी तक नहीं होती आ रही, बाकी हम डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीटी एज लिमिट के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसको डिटेल में कि इसकी एज लिमिट क्या होती है। केवीएस पीआरटी यानी क्लास 1 to 5 के लिए जो एज लिमिट है टीचर्स की वो है 30 ईयर्स मैक्सिमम। और जो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, जो 6 to 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स होते हैं, उनकी एज लिमिट है 35। और जो पीजीटी के टीचर्स होते हैं उनकी एज लिमिट क्या है, 40 ईयर्स मैक्सिमम उनकी एज होनी चाहिए, मतलब हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती।
इसमें हम एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें एज रिलैक्सेशन है वो पीआरटी की कितनी होनी चाहिए। पीआरटी के जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी एज जो है 30 ईयर्स हो सकती है। इसके साथ ही जो ओबीसी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप केवीएस पीआरटी देना चाहते हैं और आप ओबीसी में आते हैं तो आपको क्या है 3 साल की छूट दी जाती है, एज रिलैक्सेशन दी जाती है। मतलब कि 30 ईयर्स तो वैसे पीआरटी के लिए, और साथ के साथ आपको जो 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जा रही है उसको मिला के आपकी एज कितनी होगी 33 ईयर्स तक भी आप केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एससी और एसटी में हैं तो आपको 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। मतलब 30 ईयर्स ये नॉर्मल वाली होगी और 5 ईयर्स का जो हो गया आपकी एज रिलैक्सेशन, मतलब कि आप 35 ईयर्स तक भी दे सकते हैं। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, हाँ, वीमेंस जितनी भी हैं उन सबको क्या 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर आप जनरल कैटेगरी की हैं या फिर आप एसटी, एससी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो, आपको क्या है, आपको 10 ईयर्स की पूरे आपको 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप जर्नल के हैं फिर भी, अगर आप ओबीसी की हैं या फिर एसटी की हैं, किसी भी कैटेगरी में क्यों नहीं आते, अगर आप एक वीमेन है मतलब एक महिला है तो आपको क्या है 10 साल की छूट दी जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर मैं ओबीसी में हूँ तो क्या ये मुझे 10 साल की छूट दी जाती है, इसके साथ 3 ईयर्स वाली रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ मिलेगी। आपको क्या है आपके महिला होने के 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी मिलेगी और साथ के साथ आपको 3 ईयर्स अगर आप ओबीसी में हैं तो मिलेंगे। मतलब टोटल कितने हो गए हमारे 43 ईयर्स के आप हो सकते हैं। मतलब 43 ईयर्स की भी महिलाएं जो है इस पेपर को दे सकती हैं। इसके साथ ही आप अगर एसटी कैटेगरी में आती है तो आप 45 ईयर्स तक भी इस एग्ज़ाम को दे सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कि आपको किस एज के कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब पीआरटी के लिए है 30 हो गया, पीआरटी के लिए, साथ के साथ आपके टीजीटी के लिए हो गया इतना, टीजीटी के लिए 35 और पीजीटी के लिए 40। और एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है किसको कितनी मिलती है। इसमें क्या है कि अगर आप एक महिला हैं तो आपको 10 ईयर की मिलती है, आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आती हो। अगर आप ओबीसी है तो 3 ईयर्स की मिलती है, अगर आप एससी एसटी से आती है तो 5 ईयर की मिलती है आपको रिलैक्सेशन। इसके साथ ही आपको क्या है इन सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी बात समझ नहीं आई हो या कुछ भी आपको केवीएस के बारे में पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गीत एकेडमी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और साथ के साथ आपको ऐसी ही और भी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी जो केवीएस, एनवीएस, सुपर टेट, यूपी टेट से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है उनको भी करवाऊँगी। और क्या कहते हैं जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं या भी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है मैं अपने चैनल पर ज़रूर वो अपडेट करती हूँ। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको केवीएस के डिटेल सिलेबस बताऊंगी और आप उस सिलेबस को कहां से कवर कर सकते हैं, कौन सी बुक से कौन से सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, इन सबको मैं डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।